दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं और उसका आंसू बता रहा है कि वो सच्चा प्यार की, इसमें कुछ नहीं। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि समाज का, माता पिता का, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अनुशासन तरीके से करे। सेलिब्रिटी जब बन जाता है तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए। अभी देवी जी का प्रकरण चला, देवी जी देख रहे हैं कि मनी मिराज आपके पास पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है सर? सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अभी तक आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। कुछ लोग अलग तरीके से उसको रिमर फैला रहे थे कि केस हुआ ये नहीं हुआ, तो इससे टेंशन होता है। आप मेरे छवि को जानते हैं, किसी के पास भी यदि कोई संकट आता है कानूनी तौर पर, तो लोग या तो जब किसी पर कोई, मैं वकील हूँ या कोई और हो, बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाएगा और केस मुकदमा का डर होगा तो कोर्ट कचहरी में वकील से ही मिलते हैं। तो वकील के तौर पर वो हमारे पास आए थे और हम पहले उनकी बात को, आपको पता होगा कि हर केस में हम हामी नहीं भरते हैं। पूरे तथ्य को मैं समझता हूँ, मुझे समाज की ज़्यादा चिंता होती है और सामाजिक पहलू का मैं ख्याल रखते हुए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पारो आरती का भी मामला था तो मैंने मना कर दिया था, हाथ जोड़कर। ऐसा नहीं कि घमंड में मैं बात करता हूँ, विनम्रतापूर्वक की बहुत सारे एडवोकेट हैं, आप चले जाइए वहाँ पे बात कर लीजिए, इस तरह से मैं कहता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है मन्नी जी का, कल मेराज आलम जो आए थे उसी सब पर बहुत विस्तार से बात हुआ। विस्तार के दौरान एक दो बात आपको स्पष्ट तरीके से हम बता दें और उसको तथ्य को आप लोग को भी जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एडमिटेड फैक्ट है कि दोनों के बीच में दोस्ती है और दोस्ती नहीं, गहरी दोस्ती है। एक साथ वो लोग काम करते थे, साथ में कई बार इन लोगों ने साथ में रहा भी है। और मनी का जो मैंने मेराज आलम जिसको कहते हैं, जिसको मनी मेराज भी कहते हैं, ओरिजिनली मेराज आलम, उनका कल मैंने पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश क्या है नहीं है। जो मूल बातें ये है कि एक चीज़ उन्होंने कहा मेराज आलम ने कि देखिए ऐसा है कि हमारे जीवन को बनाने में बन्नू द ग्रेट का भी बड़ा अहम भूमिका है, योगदान है हमारे जीवन में, इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते। और मेरा भी उसके जीवन में वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में, ओरिजिनल नाम वंदना है, तो वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में हमारी भी उनके जीवन में भूमिका है। इस चीज़ से एहसान को हम नहीं भूल सकते हैं। और अभी तक हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं और हमने कहा कि क्या मामला है इस तरह का। तो आपको पता है कि ये एक कल जब आए थे तो एक बात का ये रहा जो टेक्निकल है और ये बहुत ही गंभीर और गहराई से बात, ये समझिए। शादी ब्याह की बात हुई थी लोगों के बीच में। मेराज आलम का कहना ये है कि देखिए हम यूट्यूबर हैं, बहुत लोग हमको चाहे, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कोई बात नहीं हुआ। वो उसके आंख में आंसू इस बात का था जब वो वंदना जो है, जिसको बन्नू कहते हैं, वो जब एक हिंदू संगठन के पास गई तो कुछ भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। तो उस पर बोले कि देखिए ये प्यार मोहब्बत का बात है, दोस्ती की बात है। जब हम लोगों में दोस्ती थी दुनिया कोई नहीं जाना, हम मीडिया में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 दिन में यदि आदमी के किसी के साथ जीवन बिताना हो, जिसके साथ रहना हो, दोस्ती हो, बहुत सारी बातें होती है। और इतना स्तर पर उतर जाना कि 2 मिनट में मीडियाबाजी कर देना, जिसकी ब्लैकमेलिंग का मुझे बहुत पहले से कह रही थी, तो उस चीज़ पर वो आहत है, बहुत माने गहरी उसको ये लगा है धक्का। बोला कि 2 दिन तक तो सर आप लोग को लगा कि हम भागे नहीं थे कहीं, अपने आप को एक कॉमा की स्थिति में जो होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो दबाव दे रही है शादी का। तो मैंने कहा अगर इतनी, ये बात तो सत्य है। बोला कि ये इतनी बात तय है कि सर हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वंदना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समस्या ये आ रही कि बोला कि हम एक मुस्लिम हैं, अगर हम शादी करेंगे तो हिंदू भाई जो हमको इतना प्यार करते हैं, बहुत लोग इसको तुल देंगे कि देखो मुसलमान था, हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया। तो ये मामला उठा और उनके माता पिता को भी ये बात, और इवन की वंदना के भी माता पिता या उनके रिश्तेदार प्रथम दृष्टया ये पसंद नहीं कर रहे कि वो वंदना एक मुस्लिम लड़का से शादी करे। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात ठीक है कि मॉडर्न है, मॉडल है, उस सबका सोच थोड़ा एडवांस होता है, इस सब जातिगत धर्म के आधार पर वो लोग नहीं एक दूसरे को ये करते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा, कोई भी एक जेन्युइन तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, जाति यहाँ तोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तो धर्म तोड़ने की बात है।
और इसके लिए साधारण ये केवल यूट्यूबर हैं इसीलिए ये साहसिक कदम हो जाएगा, वो बात नहीं है। ये क्रांतिकारी सोच होता है, इतनी अध्यात्म को प्राप्त करेंगे जो समाज के इन चीज़ों को प्रकरण को नहीं। आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का वो उन्होंने का प्रचलन का उन्होंने माने इसका उन्होंने समर्थक थे, तो अपना एकलौता बेटा को विधवा से शादी कराया था। उस टाइम में विधवा विवाह का रोक था। तो अभी जाति में ही लोग उलझा, वहाँ धर्म की बात है। कभी वो इसी बिंदु पर ये दोनों में विवाद चल रहा था कि आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें, कल के डेट में लोग हमको कहेगा कि देखो ये लव जिहाद का मामला उठा दिया, लड़की से शादी कर लिया, हिंदू लड़की से, ये दोस्ती है, ठीक है, हम लोग रहेंगे एक दूसरे के जीवन में, चूँकि ये जोड़ी को सभी लोग पसंद करते हैं। इसी कस्मों कस में वो था और है भी। बोला कि सर हमको कोई आपत्ति नहीं है, बैठ के बात करें, लेकिन अगर हम शादी कर लेंगे हिंदू समाज लोग हमको गाली देगा, कहेगा कि तुमने क्यों एक मुसलमान का माने हिंदू लड़की का जीवन तुम खराब किया, क्योंकि हमारा कल्चर सही बात है कि हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाली है। हम उसको कैसे कह देंगे तुम धर्म परिवर्तन कर दो, हम भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो धर्म का भी रक्षा करना हमारा दायित्व है और हिंदू भाई को कोई आहत नहीं हो, इसीलिए हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। अगर तब ये आया जब हिंदू संगठन का जो आरोप था कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो बोला कि उस पर उसका ये था कि सर अगर यदि लव जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो और उसको भी मुसलमान बनाओ, तो बोला कि यहाँ तो लड़ाई ही खत्म। यदि हमारे जहन में इतना गंदा चीज़ चलता तब तुम स्वागत पूर्वक कहते कि शादी कर लो। अगर जो आरोप लगा रहा है, यहाँ तो शादी नहीं करने का, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म से ज़्यादा हिंदू भाइयों का हमें ज़्यादा ख्याल है। तो ये बातें हैं, एक तो ये बातें हो गई। दूसरी और अहम बात कि बन्नू जो है इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि अच्छी दोस्ती और दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं और उसका आंसू बता रहा है कि वो सच्चा प्यार की, इसमें कुछ नहीं। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि समाज का, माता पिता का, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अनुशासन तरीके से करे। सेलिब्रिटी जब बन जाता है तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए। अभी देवी जी का प्रकरण चला, देवी जी ने बिना शादी किए एक बच्चे का जन्म दिया, सामाजिक तौर पर बहुत आलोचना हो रही है। भले ही उनको लगे कि हमने एडवांस कल्चर किया, आलोचना ही तो हो रही है। अभी तक देवी का नाम कितना पवित्र से कि उनके माता पिता ने जो नाम रखा देवी, तो भगवान के नाम पर कि देवी का अवतार हुआ मेरे घर में, लेकिन देवी बिना पिता के माँ बनी तो उसके माता पिता को धार्मिक चीज़ों से जब नहीं हुआ तो आहत हुआ, उसकी भी आलोचना हुई समाज में। तो वही कहा कि लोगों ने हमको इतना प्यार दिया। अभी कैरियर का भी शुरुआत है हम लोगों का, बहुत सारे चीज़ों पर हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी में दबाव था जिस वजह से ये चीज़ें हो गई। तो बार बार इसका यही कहना है। कल आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने र्यूमर ये फैलाया कि सर लगता है कि ये केस करने के लिए, ऐसा मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरा प्रथम प्रयास आप लोग रोशन रोही में भी देखें, किरण और रोशन को हमने मिलाने की कोशिश किया था। इसमें भी मैं पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरी प्रथम कोशिश है कि बन्नू और मेराज का मामला बैठ के सॉर्ट आउट कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। केस लड़ाना वो नहीं। और तब कहेंगे दस्तखत क्या था, तो बिल्कुल दस्तखत के बारे में बता रहा हूँ कि हिंदू संगठन ने इनके खिलाफ केस करने का आवेदन दिया है, तो अपने डिफेंस में कि वो ये लिए हैं वकालतनामा कि कल के डेट में मान लीजिए इन पर केस हो जाएगा तो वो डायरेक्ट तो कोर्ट में आ नहीं सकते, तो वकालतनामा का वो दस्तखत है कि कल के डेट में सर कहीं कुछ हम पर केस होगा तो आप इसको वकालतनामा मेरे तरफ से आप बात को रख सकते हैं। और मेरा दायित्व बनता है कि अभी मैं जो मनी मेराज है उसके तरफ से बात बोल रहा हूँ, तो मेरे पास पावर होना चाहिए। ऑन विच बेसिस कल के डेट में उनका बेल करा देंगे, कोई आदमी कह देता कि अरे इनके तो वकील नहीं थे क्यों बोल रहे हैं। ये भी चर्चाएं रोशन रोही में हुआ। इस बार मैंने सावधानी बरता कि मैं तुम्हारे तभी बात करूंगा जब वकालतनामा मेरे पास होगा। तो वो जो दस्तखत करते हुए आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल वकालतनामा, वीडियो में भी जूम करके देखिएगा। तो ये जो, चूँकि ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो बन्नू भी देखेगी, तो उसको जो ये बहुत लोग कह रहा है कि केस, तो इतना जान लीजिए कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं किसी के साथ अन्याय इतने आसान, ये बात मुझे बात से लगा कि ये जो है ये दोनों में प्रेम प्रसंग और गहरी और सच्ची मोहब्बत है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। शादी का जहाँ तक सवाल है तो एक धर्म है और धर्म में भावनाओं का आहत नहीं हो, इसी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, धर्म की बात है और उनके जो बन्नू और इनके माता वंदना जिसको बोल रहे हैं, वो उस सारे धर्म को ताक करके करे कि नहीं हम शादी करेंगे, आप ही से करेंगे, आपके ही साथ रहना है, आपके नाम का मंगलसूत्र है, आपके नाम का हमारा सिंदूर हम लगाते हैं, तो हम आपके अलावा हम नहीं रह सकते हैं। उसके माता पिता
का भी पहले शुरुआती दौर में कड़ा विरोध था कि नहीं, तुम अपना धर्म में लड़का नहीं है हिंदू में कि तुम वहाँ से शादी करोगे मुसलमान से। लेकिन बन्नू बोली कि नहीं, मुझे करना है शादी इसी से। बन्नू बोला है कि आपके माँ बाप के आंसुओं पर, हिंदुओं के आंसुओं पर मैं अपना उतना चीज़ नहीं है गिरा हुआ कि हम कुंवारे रह जाएंगे। आप भी हमसे बहुत प्यार करते, कुंवारे रह जाइए, लेकिन धर्म को गंदा नहीं करिए। इनका यही प्रण है कि हम आपके अलावा किसी को देखें तो ठीक है, लेकिन धर्म का जहाँ बात आएगा, क्योंकि किसी के भावना को आहत नहीं करेंगे। और मेरे वजह से लाखों फैन जो हमारे हिंदू हैं, कल के डेट में हमको गाली दे और आपको गाली दे ऐसा नहीं, चूँकि ये भावना के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अच्छे से अनेकों लोग, गोविंदा जी को देखिए शादी था, अनेकों पिक्चर में काम किया, तो बोला कि ये इतना एडवांस में आप सोचिए। लेकिन आप गलत चीज़ों का, इससे पहले भी कई बार बोले कि शादी नहीं है। और इतना बात देखिए सच्चाई से, वकालत को छोड़िए, मीडिया को छोड़िए, पब्लिक है सब जानती है। इतना बात तो तय था कि दोनों में अच्छी दोस्ती थी और लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते थे। तो आज एक माने ये समझिए कि ये एक रिक्वेस्ट है, सवाल है सर, सवाल अभी लीजिएगा, हम पूरे बात को ख़त्म कर दें, क्योंकि अपनी बात को रखना चाहिए। इसमें आप ये समझिए कि इसमें जो भी चीज़ें आपको, इसको पूरा शांति से रहिए अभी। तो इसमें जो आप लोगों को लगता है कि जो भी ये प्रकरण हो रहा है, तो मुझे ये बात बहुत ईमानदारी से बताएं। तो बहुत लोग, जब कोई आदमी तरक्की करता है, स्वाभाविक आप ही पत्रकार हैं, आप ही तरक्की करेंगे या गांव के जो दर्शक है थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 5 आदमी उसका दुश्मन हो जाता है। बहुत सारे लोग इस ताक में भी थे कि ये मनी महराज बहुत नीचे से उठा। हालांकि एक चीज़ को मैंने आपके माध्यम से मैंने ये प्रश्न पूछा कि देखिए आपका केस लड़ेंगे, लेकिन आपका मजाक का स्तर में गाली गलौज होता है, वो हमको पसंद नहीं है। आप दूसरा काम क्यों नहीं करते, मैंने मनी से पूछा। तो वो उसका भी जवाब बड़ा ही बोला कि देखिए सर, कॉमेडी में सब कुछ चलता है, आप कॉमेडी पिक्चर देखिए लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं तो अब हम बोले कि अब आपका लेवल वो नहीं है कि आप कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करिए, अब आपका स्तर ऊपर उठ गया है, तो अब समाज को अच्छा मैसेज दीजिए। आपको समाज ने रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि आप मेरे बगल में बैठे हैं, तो मैं आपको यदि नहीं इतना भी शिक्षा दे सकूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब हम आपके बात का भी पालन करेंगे कि अब साफ़ सुथरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों का मनोरंजन करना मेरा उद्देश्य है। और बहुत नीचे से तबके से उठे हैं, तो हम किसी का आह नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर हम लोग आनंद फानंद में शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे हिंदुओं भाइयों का आह हमको लगेगा। और इसीलिए तो बताइए कि अब आप ही लोग बताइए कि मन्नू महाराज का क्या गलती है, मन्नू महाराज जिसको मनी महाराज का क्या गलती है। तो बहुत सारे लोग उन्मादी तरीके से बात कर रहे हैं, वो नहीं, आप परिस्थितियों को समझिए, समझदारी वाली बात है। कोई आदमी जब जीरो से उठता है ना, तो बहुत सारे चीज़ें लगते, बहुत सारे मन से लोग चाह रहे थे कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो, और वो बन्नू को ट्रैप कर लिया गया है कि तुम जिसको पास उसको 50 संगठन बुला रहा है कि अरे इसके खिलाफ बयान दीजिए। लेकिन वो एक जगह चली गई हिंदू संगठन वाला, वो सब संगठन में अपना बैनर को चमकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे। कल जब आप आए, कल भी लोगों ने कहा बैठ देने के लिए, हमने मना किया। आज भी बात हुई, आज वो आते, लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि उसका बयान, इसलिए आज हमारे साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मनी महाराज को हमने कहा था, लेकिन दरअसल वो इसलिए नहीं करे कि अभी भी वो अपना, देखिए किसी कोई आदमी बोला कि सर बहुत लोग करे कि टीआरपी का तो खेल नहीं है, तो बोला कि सर मेरा सब्सक्राइबर और फॉलोवर देखिए करोड़ों में है, लोग हमको देखते, तो हम नया बात क्यों करें। अभी पॉजिटिव वे में मेरा नाम चला है, तो हम निगेटिव चीज़ में क्यों जाए। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए एक तरफा बनाकर कोई बात करना उचित नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो बातें हो गई, अब इस घटना के बाद हम 1-2 बात आपको बता रहे हैं कि आजकल में एक नया पैटर्न चला है। शादी करने में लड़कियां आज़ादी कहती है, कर तुमसे शादी करें, ना जाति देखेगा ना धर्म देखेगा, बहुत अच्छे से लिविंग रिलेशन। अब लड़कों के लिए आगाह करने वाली बात है। एक पर एक घटना आप लोग देख रहे हैं, रोशन रोही किरण का मामला जी। उसके बाद आपने देखा अभी मनी महराज और बन्नू का घटना, अभी और भी भोजपुरी में नाम लेना उचित नहीं है, जो कौन पावर स्टार या जो भी है उनका भी घटना देखिए कोर्ट कचहरी से लगा रहता है। सभी लोगों का कुछ न कुछ घटना रहा है। तो वहाँ इसलिए चर्चा नहीं हुआ क्योंकि एक ही धर्म के लोग थे, हिंदू था, तो कोई उतना तुल नहीं पकड़ाया। लेकिन ये दूसरे धर्म की लड़की है, तो इसीलिए समझाने की कोशिश की जा रही। अगर फिर भी यदि वो कहता है, तो आप लोगों का यदि ये राय होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो जितने भी हिंदू फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों का होगा, तो इतना जान लीजिए कि हमारे रहते हुए बन्नू के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये मेरा ये सर एक सवाल है कि बन्नू द ग्रेट मनी महराज पे आरोप लगाती है और कहती है कि मनी महराज 2 साल तक हमारा शोषण किया।
आपको लगता है कि 2 साल तक किसी का शोषण हो सकता है? कहने के लिए लोग कह दे, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? एक बार कहिएगा कि इच्छा के विरुद्ध लोग करेगा, अब इतना है, इतनी बोल आपको उसको और एक चीज़ बता दें, वन्नू बहुत समझदार लड़की है, उसके भाषा से लगता है, उसके चाल चलन, और हमको लगता है कि वो इतनी भोजपुरी में बहुत सारे एक्ट्रेस को देखे हैं, हमारा अपना व्यू है, इससे पहले भी समझदार लड़की है, उसका भाषा भी मर्यादा में रहता है और उसके प्रति भी हमारी गहरी सद्भावना और ये है। लेकिन आरोप जब आदमी गुस्सा में होता है तो कोई किसी को जब जिससे बहुत मोहब्बत होगी उससे जब दिल टूटता है तो फिर आवाज़, बात, आरोप प्रत्यारोप, गाली देना, गला कहेगा गला दबा देंगे, कोई कहेगा मार देंगे, ये सब चीज़ ये नेचुरल रिएक्शन है। सो इसको आप अदरवाइज मत सोचिए कि ये क्या है, ऐसा क्या हुआ, ये सब कोई बात नहीं है। वो जो लगाव है कोई चीज़ से, और वो जब दूरी बनाएगा, जब वो चूँकि जब दिल टूटता है तो जानते हैं किस तरीके का उस लोग का उम्र भी है। और इस बात से मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई दो राय नहीं कि दोनों में सच्ची मोहब्बत नहीं, बहुत गहरी आस्था है एक दूसरे पर और पवित्र मोहब्बत कहते उस टाइप का, क्योंकि एक दूसरे के कैरियर बनाने के लिए बहुत लोगों ने त्याग किया है दोनों ने। अगर मनी मेराज बना है उसमें वन्नू का बहुत योगदान है, वो स्वयं उस बात को स्वीकार कर रहा है। और अगर वंदना से यदि वन्नू द ग्रेट बनी है उसमें मनी मेराज का सहयोग है और उनका योगदान है, दोनों इस चीज़ को जानती है। तो क्या सर यही चीज़ है। तो क्या सर मनी मिराज एक्सेप्ट किए कि हम वन्नू द ग्रेट से प्यार करते थे और करते हैं? दोनों इस बात में कहाँ कोई दुकार है, दोनों में ये इस बात का स्वीकार है, वो खुलेआम है। लेकिन शादी का कभी वो प्रॉमिस नहीं किया है। सर जो बंद कमरे में शादी के लिए आई थी घटनाएं, वो क्या थी, सच्चाई थी उसमें? जो बंद कमरे में कह रही थी वन्नू द ग्रेट की शादी की है मुझसे। एक चीज़ बताया, बहुत अच्छा बात आप लोग बता रहे हैं। आपको अब एक दो बात समझिए, ये हो गया उन्मादी बातें, कानूनी बातें समझिए। अब आप समझिए शादी का हिंदू मैरिज एक्ट के इन लोगों का 2 ही तरीके से शादी हो सकता है, या तो हिंदू बन जाए दोनों तो हिंदू मैरिज में होगा, या दोनों मुसलमान बन जाए तो निकाह होगा। और उसके लिए कानूनी प्रावधान ये है कि अगर एक लड़का कोई दूसरा धर्म का हो, जैसे हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी होता है। और हिंदू धर्म में कहता है कि शादी करने के लिए मांग में सिंदूर, मंत्रोच्चारण, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं समझेंगे। विधिवत शादी का मान्यता है। ये जो बहुत आप देखते हैं सिनेमा सब में कि एगो लड़की है करे कि बचा लो मुझे शादी कर लो, तो लड़का जाता है तलवार से उंगली काटता है और मांग भर देता है, तो वो सिंदूर भरी मांग नहीं, खून भरी मांग हुआ, इसकी शादी की मान्यता नहीं होती है। तो वो जो बातें कर रही है इस बात पर मैंने कहा कि क्या है, तो बोला कि प्रयास में था ही, लेकिन उसके माँ बाप भी रोकते हैं वंदना के कि तुम, ये बात नेचुरल है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि चूँकि उसका रहन सहन, वो वहाँ पे नमाज पढ़ेगा, पूजा करिएगा तो आपको अनकंफर्टेबल फील करिएगा। मनी मेराज का क्या फैसला है, रखेंगे कि नहीं शादी करेंगे? अभी मनी मेराज खामोश है, वो हद प्रभाव है कि भाई कभी सोचे नहीं थे कि इस लेवल का भी बात होगा। जिस तरीके से ये तो माने कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करके नहीं भागा, वो बोले कि शादी उदी करना होगा, इतना ही नहीं, कभी सेट पड़ जाती है तो चूँकि उसको पति मानती है, अब दूसरा हीरोइन के साथ काम नहीं कर सकता है और वो तो हर जगह काम करती है। भाई आप अब मान लीजिए गोविंदा से प्रेरणा लीजिए, गोविंदा जी काम करते रहे बहुत करिश्मा कपूर के साथ, लेकिन पत्नी कभी अवरोध पैदा नहीं की। इस इंडस्ट्रीज में बढ़ने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो धर्म पत्नी होगी उसको कभी ये चीज़ पसंद नहीं होगा कि उसका पति दूसरे के साथ ठुमका लगाए। लेकिन सर एक सवाल, लेकिन कैरियर तो रुकेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो मनी मेराज का दबाव बनाती थी, क्या वन्नू जो ग्रेट है उनके हीरोइन है? दबाव 2 तरह का, एक होता है, टीम के लोग आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, दबाव 2 तरह का होता है, समझिए चीज़ों को। ये बात सत्य है कि दबाव बनता है, लेकिन दबाव का मतलब ये नहीं कि डराना धमकाना। दबाव कभी कभी मोहब्बत का भी होता है। जो शादीशुदा लोग होते हैं, अगर घूंघट से यदि वाइफ एक बार गुड़ार देती है ना तो बड़े बड़े लोग सावधान हो जाते, तो ये एक मोहब्बत का दबाव होता है। तो ये चीज़ें था कि वो उसको काम में अवरोध होता था। वो जब कोई काम करना चाहती थी किसी हीरोइन के साथ या कहीं पिक्चर में, तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करती थी। लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कोई बहकाए, जैसे मेरे पास आया तो मैंने एक एक चीज़ को समझाया कि केस मुकदमा में मत गए। उनको भी कह रहा था कि आप भी केस करिए, आप पर हो रहा है। वो इस बात में महराज का भी कहना था कि नहीं सर आप जैसा कि, हमने कहा केस नहीं। अभी आप लोगों का जब 2 लोगों के बीच में बातचीत हुई, तीसरा कोई नहीं समझा, तो आप लोग बैठ के बातचीत को समझौता की तरफ, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी शांति का मार्ग है, एक दूसरे से बात करिए, समझौता हो जाए। देखिए सर, आपने कहा कि बंद कमरे में शादी नहीं हुआ था, लेकिन एक वन्नू द ग्रेट एक वीडियो साझा करती है, उसमें करवा चौथ का व्रत करते हुए नजर आ रही है।
देखिए अब बंद कमरे में शादी का कुछ मायने भाई बंद कमरे का कानूनी मुझे ये पता नहीं, मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ इस मामले में, ना मैं देखा ना झूठ बोलूँगा। कोर्ट की अलग भाषा होती है, यहाँ की अलग। मैं इस बात से इनकार, मुझे उस ये जो बात बोले कि बंद कमरे में शादी हुई, शादी किया, इस मुद्दे पर एक चीज़ इसका है कि आपको करवा चौथ में आजकल इस बात पर हंसी आई। इस बात को मैंने पूछा कि भाई ये एक वीडियो जो चल रहा है कि आपका शादी जो है बंद कमरे में वो दिखा रही, तो बोला कि सर आजकल वो नया पैटर्न चला है। नया पैटर्न ये चला है कि बॉयफ्रेंड के नाम से भी कहती कि अरे बॉयफ्रेंड है ना तो हम पति आप ही को मानते हैं, शादी जब होगा तब तक आप करवा चौथ तो करवा लीजिए। तो अब उस सब का क्या कहिएगा? दूसरा एनिवर्सरी तो अब शादी नहीं तो एनिवर्सरी कैसा? और अगर शादी हो गई वो कह रही है तो विधिवत कौन कौन बाराती गए थे वो बताइए, निकाह में कितने लोग गए थे? अगर निकाह हुआ कि शादी, दोनों में अंतर है, वो बात नहीं है। इतना बात। और कभी कभी क्या होता है कि देखिए हमारा वो भाषा नहीं है, लेकिन शादी हो या ना हो, एक गाना हम लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, एक गाना था बहुत पहले, इल विल दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे तुझे अपना मानू रे। तो यहाँ शादी हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, दोनों को एक दूसरे एक मान रहे थे, ये बात सत्य है। लेकिन सर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें बनू द ग्रेट और मनी मिराज की मम्मी बात करती हुई नजर आ रही है शादी को इसके लेकर। बारे में हम सुने नहीं है, और क्या होगा उनका पर्सनल मेरा एक सवाल है। आपने कहा इसी वीडियो में कि मनी मेराज हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदू भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं उनसे शादी करके, तो यही बात पहले उनको क्यों नहीं पता था कि जो उनके सब जब रिलेशन में रहे तो वो भी तो हिंदू भावना का आहत हो रहा था, साथ काम करने दीजिए। रहना। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, सोना रहना, ये सब जो चीज़ें हैं, इस बात के बारे में आप समझिए कि ये आप जो जिस दिशा में सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं कि उस दिशा की बात का हम एडमिट नहीं कर रहे हैं। ये कहना कि साथ में काम करना, साथ में दोस्ती में एक फ्रैंकनेस होता है वो रहना, शादी का प्रस्ताव भी आना, शादी का प्रस्ताव भी आना और शादी को अस्वीकार करना, यह अलग मामला है। और एक ह्यूमन बीइंग, मानवता का एक इंसान बन के आप देखिए, एक नेचुरली इसको थ्रिलिंग पैदा करने के देखिए, इतना बात दोनों को देखिएगा तो इतना बात सत्य है कि मनी जो है सो कम पढ़ा लिखा है और सीधा आदमी है, वो छल कपट वाला और वो वो बनावटी बात नहीं कर सकता है। इसीलिए बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे बोला, वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। लड़की कह रही है कि पुलिस को खरीद लिया है मनी मेराज, ऐसा हो सकता है क्या? लाइव में आके बोलते अच्छा सुनिए, आप लोग को ये सब बात, आप लोग एक देखिए, जब माइक होना तो एक जिम्मेदारी के साथ बातें होनी चाहिए। ये आप लोग को लगता है कि आज के डेट में कोई पुलिस को होता है, लेकिन इतना अभी केस ही नहीं हुआ तो पुलिस को क्या खरीदेगा? अभी केस तो हुआ नहीं, पुलिस की क्या भूमिका है? कल के डेट में कहेगा कि जज को खरीद लिया, कल के डेट में कहेगा प्रधानमंत्री को खरीद लिया, इतना है किसी को शक्ति क्या? ये सब सवाल कर रहे बनू द ग्रेट ने अपने कैप्शन में लिखा कि वो वाला वीडियो वायरल होगा, क्या मनी मिराज से पूछे कि ये वो वाला वीडियो क्या है? सर सुनिए, एक चीज़ बता दें, लूज टॉक हम नहीं करते हैं। ये सब सवाल जो है क्या है नहीं है, इसके दो अर्थियाँ हैं, तो उस सब चीज़ पर हम जवाब देंगे। हम केस कुछ करती है तो मनी मेराज क्या जेल जा सकते हैं? देखिए, केस किस नेचर में होता है, सर कौन किस कौन सी धाराएं लगेंगी? किस तरीके से होगा उस पर निर्भर करता है। अभी अब सवाल ये कुछ काल्पनिक प्रश्न है, आप लोग उस एपिसोड में मत जाइए, केस ही नहीं होगा। मेरा ये है दोनों मिल जाए, दोनों को अपना अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए। लेकिन ये बात सत्य है, इसमें लोगों का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शादी हो जाना चाहिए, तो अभी वो प्रतिक्रिया लोगों का देखिए कि शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना बात तो तय है कि ये जो है न धर्म देखी न मजहब देखी, बनू जो है सो प्यार में एकदम पूरा जो कहते हैं उन्माद हो जाना, उसके प्यार में पागल हो जाना वो है, और ये समझदारी दिखा रहा है कि हमको शादी करना है कि नहीं करना है। अब इसके लिए मनी के लिए इधर बोलता है कि खाई इधर कुआं वाली बात है, करे तो भी क्या करे, ना करे तो भी, दोनों तरफ आलोचना है। क्योंकि हमारे समाज में प्यार में धर्म, लोग कहते हैं प्यार में धर्म नहीं देखा जाता, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है सारा चीज़ को देखता है। उन्मादी होकर चूँकि समाज ने बनाया है, बिल्कुल सही, जो स्वार्थी होगा बिल्कुल किसी का केयर नहीं करेगा, लेकिन जिसके अंदर थोड़ी सी गहराई होगी, थोड़ी सी समझदारी होगी तो ज़रूर करेगा। हाँ, ये बात है कि कोई सुनियोजित तरीक़ा से नहीं, काम क्यों मिले थे ये लोग? काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में नाम करवाने के लिए और बेहतर अपने कैरियर को उछाल देने के लिए। और वो जब कैरियर, जब शादी के बाद या इस तरह का रिलेशन के बाद यदि वो चीज़ आता है तो लोग कैरियर को पसंद करता है। हालांकि कब इन लोगों में क्या संबंध हुआ वो तो विशेष रूप से वो आएंगे। आप बोल रहे हैं कि वो जो वीडियो वगैरह का है, तो कल आपको बता दें कि आज ही वो इंटरव्यू देते, और आज ही था, लेकिन आज हमको ही समय नहीं मिला, तो हमने कहा कि आज आप छोड़ दीजिए, आज हम इन लोगों को कर देते, चूँकि हमको एक जगह कहीं जाना था, इसीलिए टाइम दे के उनको नहीं बुलाया। कल
ठीक 4 और 5 के बीच में हम आपको मैसेज दे देंगे। आप लोग थोड़ा हमारे ग्रुप में जो लोग हैं रहिएगा, मैसेज देंगे। कल शाम में 4 से 5 के बीच में हमारे साथ उनका सर सबसे बड़ा सवाल एक मिनट अब कुछ प्रश्न अब इतना क्या लोग सबसे बड़ा शाहरुख सवाल खान है। ने हिंदू लड़की से शादी किया, गौरी खान। आप जरा नहीं बहुत ये सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इनका जो आप जो पूछ रहे हैं ये है, चूँकि वो विवाद नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदू आज के डेट में जो अभी जो परिस्थिति है, इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम को टारगेट करना बड़ा सॉफ्ट हो गया आज के इस दौर में। जो माहौल है हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक कारण भी है, बिहार में चुनाव भी है, वो आदमी बचना चाह रहा है विवाद से, यही बात है और कोई बात नहीं। और कोई भी आदमी उसके जगह पर रहेगा तो सोचेगा कि भाई पहले वक्त दीजिए, समझे, पहले उनके घर में। वास्तविक बात है कि वंदना जो है बन्नू, उसके घर के भी लोग और उनके रिश्तेदार के भी लोग, सभी लोग सहमत नहीं है कि इनके साथ शादी होना चाहिए। शादी अगर करके हामी भी भर दो तो ये उसके साथ दुश्मनी हो जाएगी। सर सबसे बड़ा एक सवाल है कि मनी मिराज के बिना इजाजत के वन्नू द ग्रेट प्राइवेट कॉल या फिर फोटो वीडियो वायरल करती है, तो क्या कुछ हमारे लॉ में प्रावधान है? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो निजी वीडियो है, अगर उसको आप ये वायरल करते हैं तो आईटी एक्ट के तहत वो जघन्य अपराध के श्रेणी में दिया गया है, साइबर क्राइम कहलाएगा। तो लड़का के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर है। अगर एक लड़का एक लड़की का यदि वीडियो वायरल करे, यदि कोई माइनर लड़की है उसके लिए करे, तो पॉक्सो लग जाता है, देखने की किस तरह का होता है। लेकिन लड़का के बारे में कानून अभी थोड़ा सॉफ्ट है। ये कल्पना लेजिस्लेचर जब 1860 में कानून बना तो ये वो भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि लड़की ही अपना प्राइवेट चीज़ का फ़ोटो वायरल करेगी। वो 1860 में हमारे जो कानून बना है उनके भी दिमाग में नहीं था। अब वर्तमान परिस्थितियों में कुछ बन रही है, जिस तरह से 1860 में कानून बना, उस टाइम में ये माना जाता था कि लड़का लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा, लड़की को ही एक औरत लड़का को प्रताड़ित करेगा, ऐसा बात जहन में लेजिस्लेचर को भी नहीं था। इसीलिए आज तक देखिएगा कि केस जो है सो लड़का पर होता है, ना कि लड़की पर होता है, दहेज प्रताड़ना का। और समझ लीजिए रेप का केस, आपको पता है कि ऐतराज मूवी देखिए वही चीज़ कंसेप्ट लेके आया था कि लड़का का भी क्या रेप हो सकता है, तो आंसर इज यस आज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन कानून में ऐसा नहीं मानता है। तो समय बदल रहा है, मॉडर्निटी है, क्या होगा वो आगे देखा। एक और सवाल है, क्या मनी मिराज ने लव जिहाद किया पूरे यूपी बिहार में? ये खबर चल रहा है। चीज़ ये आप चलने के लिए लोगों को तो मीडिया में चाहिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी उसका पक्ष वो अपना रखेगा। बाकी अगर लव जिहाद का यदि परिभाषा में जाइएगा तो लव जिहाद में लव के नाम पर मैरिज करना और बच्चा को पैदा करना, तब वो उसका कंसेप्ट है। यहाँ तो शादी नहीं कर रहा है तो लव जिहाद क्या, वो तो हिंदू के धर्म की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा का वो सब एक मनी सवाल। मिराज जब प्यार एक किया तो सवाल। आधी रात के भागे क्यों? लड़की आरोप लगा रही है आधी रात को छोड़ आपका के भाग बात गए। मुझे नहीं लग रहा कि इतना आपको लग रहा है कि ये प्रश्न भागने का कहाँ आप देखे हैं भागते हुए, नहीं वो लड़की रूठता है। वही तो बात है कि बोला कि सर जिस तरीके का प्रेशर दे रहा है तो हम धर्म के में हम अपने वजह से ये नहीं चाहते कि दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो, समझने का उसको ये किया। और लेकिन जो जिस तरीके से इरिटेट करे, थोड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर की है वो, तो डोमिनेट होता आदमी बचता है कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे, 2-4 दिन में गुस्सा शांत होगा, मूड चिड़चिड़ाया हुआ है तो उसको बचने के लिए लोग निकलता है। क्या वही अभी चीज़। मनी मिराज डिप्रेशन के शिकार है? निश्चित तौर पर किसी के साथ होगा तो थोड़ा सर एक सवाल है, अगर मनी एक मिराज मिनट अब शादी से पहले रुकिए, 1 मिनट। अब हमको लगता है बहुत लंबा दे दिए, कल के भी कुछ एक सवाल है, अगर मनी मिराज शादी से पहले फिजिकल बनाने का आरोपी पाए जाते हैं तो हमारे लॉ में क्या कुछ सजा है? 18 वर्ष के बाद हमारे कानून का, देखिए ये सब चीज़ कानून का बात इसलिए नहीं करे कि समाज बिगड़ेगा। समाज का दृष्टिकोण कुछ और है, कानून का दृष्टिकोण कुछ और है। तो सामाजिक इस चीज़ को मैं इसलिए नहीं बोला कि समाज में लोग थोड़ा इसको कानून का बात समझ जाएंगे तो इसका दुरुपयोग हुआ। लेकिन आपने पूछ दिया है तो इतना समझिए कि 18 वर्ष का लड़का या लड़की अपने सहमति से, यदि दोनों के सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो कोई अपराध नहीं है।